हेलो डियर साथियों, नमस्कार। मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस फिर एजुकेशन में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यह आपके एमपी टेट वर्ग 3 के साथ साथ सी टेट और अन्य एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? वो होगा भाषण, जो ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है। देखिए, यहाँ कहा गया है भाषण सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं होता है, क्योंकि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है साथियों, वो है B.F. स्किनर का, जो हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आ जाते हैं। संवेगों की उत्पत्ति होती है, बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो संवेगों की उत्पत्ति होती है, वो होती है मूल प्रवृत्तियों से, जो हमें ऑप्शन ए में दिया है। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। देखिए, यहाँ कहा गया है प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दशा को संवेग कहा जाता है। ओके, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहा गया है व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है, बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो जो व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण होता है साथियों, यह है एक प्रक्षेपण परीक्षण होता है, जो हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी जो खोज है साथियों, व्यक्तित्व मापन का जो स्याही धब्बा परीक्षण है, इसकी खोज हुई थी हरमन रोसा के द्वारा की गई थी। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पर। कहा गया है 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम, बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए जो अधिगम होता है, वह कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, जो हमें ऑप्शन सी में दिया है। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। और यदि साथियों आपको टाइम कम पड़ता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, आप वीडियो को पुश कर लें, फिर आप सोचें इसका आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है प्रश्न क्रमांक 6 में, बुद्धि समावेश करती है, बताना है बुद्धि किस चिंतन का समावेश करती है? तो साथियों, जो बुद्धि होती है वो समावेश करती है अभिसारी चिंतन का, जो हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और आपको बता दें साथियों, क्या होता है अभिसारी चिंतन में, व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे आपने रिश्ते वाले क्वेश्चन देखे होंगे रीजनिंग में, कहा जाता है इसका बेटा ए है और बेटे की बहन ए है, तो बेटे का इससे क्या रिश्ता होगा। उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो सभी अभिसारी चिंतन के ही उदाहरण होते हैं। ओके, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखिए, द्वितत्व या द्विकारक, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है साथियों? तो वो हैं स्पीयरमैन। ध्यान रखना, या तो आपसे द्वितत्व पूछा जाए या त्रितत्व पूछा जाए, इन दोनों सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन हैं? वो हैं साथियों स्पीयरमैन। ओके, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? तो मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है साथियों, वो स्थापित की थी विलियम वुंट ने, जो हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। देखिए, कहा गया डॉक्टर वुंट जर्मनी के प्रमुख जर्मन चिकित्सक, विज्ञानी, आधुनिक विज्ञान के संस्थापक नेताओं में से एक थे। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक हम 9 पर। अब कहा गया है बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था, बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बुद्धि का एकल घटक कह दें
या हम एक कारक कह दें। इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, एक तत्व भी कहते हैं, एकल अवयव भी कहते हैं। तो ये दिया था साथियों एल्फ्रेड बिने ने। ओके, ये एग्जाम में साथियों बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। यदि आपसे पूछा जाए बुद्धि का एक कारक सिद्धांत तो क्या बताना है आपको, एल्फ्रेड बिने। और द्विकारक और त्रिकारक वो दिया था स्पीयरमैन ने। ओके, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों में रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साथियों भौतिक अंतर, जो हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर भी आते हैं। कहा गया है किसने यह कहा है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? बताना है किसने कहा है। तो साथियों ये कहा है B.F. स्किनर ने, जो हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? बालक का जो प्रारंभिक विकास है वो मुख्यतः निर्भर होता है साथियों माता पिता पर, जो हमें ऑप्शन ए में कहा गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा भी गया है बालक का प्रारंभिक विकास बालक के माता पिता का प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता को बालक के प्रथम शिक्षक कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा गया है बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में से एक है स्नेहपरक सजा और दूसरी कौन सी है? तो देखिए बच्चों के सामाजिकरण करने की जो दो विधियां हैं, पहली कौन सी है स्नेहपरक सजा और दूसरी है साथियों उद्देश्यपरक सजा, जो हमें ऑप्शन बी में कहा गया है। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना साथियों हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं और आप सभी लोग भी साथियों सारे क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश जरूर करें। चलिए अगला है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, जो कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका विकास किसने किया था? तो इसका जो साथियों विकास किया था वो किसने किया था? हर्टमैन रोसा ने, जो हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। कहा गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए साथियों आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुबुद्धि अलग है और बहुकारक अलग है। तो जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए बहुबुद्धि का सिद्धांत, आपको बताना है हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, ऑप्शन सी में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में बहुकारक सिद्धांत, तो बहुकारक सिद्धांत दिया था साथियों किसने? थॉर्नडाइक ने। ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। अपने आसपास के वातावरण मतलब माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो वो थे जीन पियाजे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और आपको बता दें पियाजे ने क्या है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं, ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। क्या कहा गया है देख लेते हैं। यहाँ कहा गया है शेष अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? बताना आपको शेष अवस्था की मुख्य विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? तो वो है साथियों चिंतन प्रक्रिया, जो हमें ऑप्शन डी में दिया है। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कहा गया है शेष अवस्था में चिंतन का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का व्यवहार उसके मूल संवेगों से निर्देशित होता है। चिंतन का विकास बाल्यावस्था का मुख्य लक्षण होता है। क्लियर।
इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 18 पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। बताना है आपको वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है। तो साथियों वो कहा गया है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। परिपक्वता का संबंध है। बताना है परिपक्वता का संबंध किससे है। तो परिपक्वता का संबंध है साथियों वो है विकास से, जो हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखिए यहाँ कहा भी गया है विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में सीधा गुणा कर देते हैं और कहते भैया 12 गुणे 10 कितना 120 हो गया। भैया ऐसा नहीं है, लेकिन इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है साथियों मानसिक आयु भाग में आता है वास्तविक आयु और यहाँ पर गुणा 100 का होता है। तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं। मानसिक आयु कितनी दी है 12 और वास्तविक आयु दी है हमें 10 वर्ष। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमें बुद्धि लब्धि ज्ञात हो जाएगी। चलिए हम रखते हैं क्या था हमारा बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु। मानसिक आयु कितनी है 12 वर्ष, भाग में कितना है वास्तविक आयु। वास्तविक आयु कितनी है 10 और यहाँ पर गुणा में 10 था। अब देखिए साथियों क्या है यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ बचा ऊपर 12 और यहाँ बचा 10। तो 12 धम्मा कितना हो गया 120, जो हमें ऑप्शन सी में दिया है ये यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। तो डियर साथियों इस क्लास में हमने 21 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। साथियों क्लास पसंद आई हो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।